हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम अपना माइक्रोबायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम नेमाटोड्स को पढ़ेंगे और उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज है एस्केरिस लम्ब्रियोसाइड्स। ये राउंड वॉर्म्स होते हैं जो हमारे पेट में, बच्चों के पेट में मिलते हैं, तो इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो आइए इस चैप्टर को करते हैं। नेमाटोड्स आर द राउंड वॉर्म्स विच आर सिलेंड्रिकल बायलेटरली सिमेट्रिकल पैरासाइट्स, यानी आगे से भी बॉडी और पीछे से भी बॉडी उनकी एक साथ होती है। अगर बीच में से कट करेंगे तो सेम ही लगेंगे, आप ये नहीं बता पाएंगे कौन सा आगे कौन सा पीछे। सिलेंड्रिकल। अच्छा, ये क्या करते हैं? इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और कई कुछ स्पीशीज इसकी टिश्यू इन्फेस्टेशन भी करती है। साइज इनका से लेकर मीटर में चला जाता है। जैसे एक स्पीशीज है ड्रैकोनोलिस मेडनेसिस, ये 1.2 मीटर तक की हो जाती है, और ट्रिकिनेला स्पाइरलिस ये 4 to 5 तक जाती है। हैबिटेट कहाँ है ह्यूमंस में? इंटेस्टाइनल नेमाटोड्स होते हैं कई। एस्केरिस, हुकवॉर्म, ट्राइचुरिस, एंट्रोबियस, ये इंटेस्टाइन में मिलते हैं, ह्यूमन इंटेस्टाइन में स्मॉल। और कुछ टिश्यू नेमाटोड्स होते हैं जैसे बुचेरिया, ड्रैकोनोकुलस, ट्रिकनेलिया, ऑन्कोसेरका, ये सब उसमें मिलते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेमाटोड्स क्या है? शेप इनकी लॉन्ग सिलिंड्रिकल होगी, अनसेगमेंटेड बॉडी होगी, सिमेट्री बायलेटरल है। अच्छा, ये आपको ध्यान रखना है, बॉडी वॉल में इनकी 4 लेयर होती है, चारों लेयर आपको याद करनी है। एपिक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल, मेसोक्यूटिकल, एंडोक्यूटिकल। इतना ही इनफ है लॉन्ग आंसर में, मतलब 4 लेयर के ऊपर कभी भी लॉन्ग आंसर नहीं आएगा। नेमाटोड्स में आएगा तो आपको 4 लेयर लिखनी है। अगर लॉन्ग में आ रहा है तो थोड़ा इसको और एक्सप्लेन कर दीजिएगा। बॉडी कैविटी इनकी सूडोकोइल होती है, यानी फ्लूइड से फिल्ड होती है। सेक्स इनका मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक कंप्लीट होता है, माउथ से लेके एनएस तक पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक प्रेजेंट होता है इनमें। नर्वस सिस्टम के लिए सेंसरी पेपिलाई प्रेजेंट होता है। साइज 5 से 1 मीटर देख लिया। रिप्रोडक्शन इनका ओविपोरस होता है, यानी एग लेइंग पैरासाइट्स होते हैं ये। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट स्पीशीज इसकी एस्केरिस लम्ब्रियोकोइड्स, यानी कि राउंड वॉर्म में देखते हैं। ये सबसे ज़्यादा एशिया और अफ्रीका में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे सैनिटेशन खराब है और उसी की वजह से इनको एक सूटेबल इन्वायरमेंट मिल जाता है ग्रो करने के लिए। और अडल्ट फॉर्म का अगर मॉर्फोलॉजी देखेंगे आप, तो ये काफ़ी लॉन्ग होता है और टेपर्ड एट बोथ एंड्स, यानी कि एंड पे जाके पतला सा होता चला जाएगा और थोड़ा क्रीमी वाइट इसका सब वो होता है। साइज हमने देख लिया, बहुत तरीके का होता है। माउथ पे आप देखेंगे तो 3 लिप्स होते हैं, एक डोर्सल, 2 वेंट्रली, और सेंसरी पेपिलाई होते हैं। मेल टेल जो मिलेगी आपको वो कर्व्ड मिलेगी, उसमें 2 कॉपिलेटरली स्पाइकल्स मिलेंगे जो रिप्रोडक्शन के काम आते हैं। फीमेल टेल आपको स्ट्रेट मिलेगी जिसमें वल्वा मिलेगा एंटीरियर 1/3 जंक्शन पे, जिसको वल्वल वेस्ट बोलते हैं। अगेन ये भी रिप्रोडक्शन के काम आती है। ओवा आप देखें तो ओवा 2 टाइप के होते हैं, फर्टिलाइज्ड, अनफर्टिलाइज्ड। फर्टिलाइज्ड थोड़े छोटे होते हैं, 75 बाय 5 माइक्रोमीटर, और ओवल शेप्ड में होते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है? ये बाइल स्टेन्ड होते हैं, इसमें थिक चिटिन शेल होती है और मेमोनेटेड कोट होता है। ठीक है। अनफर्टिलाइज्ड बड़े होते हैं, 90 to 50 माइक्रोमीटर, और इरेगुलर साइज होता है इनका। ये थिन शेल होता है और यहाँ पर डिसऑर्गेनाइज्ड ग्रैन्युलर मास मिलता है। लाइफ साइकिल क्या होती है? इंटेस्टाइन में देखिए, अडल्ट फीमेल ने एग्स ले कर दिए, वो पास्ड हो गए फीसिस में। फीसिस यानी कि सॉइल में वो चले गए। सॉइल में जाने के बाद 1 से 2 हफ्ते में वो एग्स मेच्योर हो जाएंगे और ये इन्फेक्टिव हो जाएंगे। इन्फेक्टिव यानी कि ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं, यानी एम्ब्रियोनेटेड ओवा बन जाएंगे। फिर इन्फेक्शन कैसे होगा? इस सॉइल से वहाँ पे सब्जी भी उग रही है और चीज़ें भी उग रही हैं, या आपने मिट्टी में हाथ दे लिया, कुछ ऐसा भी, मतलब ह्यूमन कांटेक्ट में आते ही ह्यूमन इंजेक्शन हो गया वो। और इसका माइग्रेशन पाथ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये बड़ा मज़ेदार है। जैसे ही इंटेस्टाइन में एग फूटेगा, लार्वा निकल आएगा उसमें। लार्वा ब्लड में घुसेगा, ब्लड से सीधे हार्ट, लंग्स, एल्वेलाई, ब्रोंकाई, ट्रैकिया, फेरिंग्स, ठीक है ना, फिर घूम के स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये पूरा घूमता रहता है और इसी की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिर इंटेस्टाइन में मैचुरेशन कैसे होगा इसका? लार्वा तो बड़ा बन गया, अडल्ट वॉर्म बन जाएगा और फिर अंडे दे देगा। तो 1 साल तक ये ऐसे ही घूमता रहेगा। इसका एक निमोनिक भी है, सो लॉन्ग हैरीज लंग ट्रिप, यानी स्टमक, लिवर, हार्ट, लंग्स, ट्रैकिया, फेरिंग्स, SLHLT। पैथोजेनेसिस क्या है इसकी? इंटेस्टाइन में होगा तो मेलन्यूट्रिशन और विटामिन डिफिशियंसी करेगा चिल्ड्रन में। कई बार एब्डोमिनल पेन या डिस्टेंशन या डिस्कम्फर्ट भी कॉज कर सकता है। देखिए, मेलन्यूट्रिशन और विटामिन डिफिशियंसी तो इसलिए करेगा, जो भी न्यूट्रिशन आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में
वो ये निमेटोड ही खा लेगा, बच्चे को नहीं मिल पाएगा। अच्छा, अगर ये बाइल डक्ट या अपेंडिक्स में पहुंच जाए तो ये ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, ठीक है, जैसे कोलेंगाइटिस, अपेंडिसाइटिस, पेंक्रियाटाइटिस। बेसिकली क्या है, साइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन, और ऑब्स्ट्रक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि ये बीच में वहां पे जाके लग गया। तो बाकी तो ये आप समझते होंगे। अच्छा, मास इन्फेस्टेशन होता है कब होता है, तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, यानी वर्म का बोलस बन के जाके फिक्स हो जाता है, लंग्स में चला जाएगा तो लार्वल माइग्रेशन करता है ये, और ल्यूफ्लर्स निमोनिया करता है। लोफ्लर्स निमोनिया है तो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक, लेकिन आप इसमें ये याद रख सकते हैं कि जो हमारा लंग्स का एरिया है वहाँ पे अगर इस्नोफिल्स, जो हमारे डब्ल्यूबीसी होते हैं ब्लड के, उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एक्यूमुलेशन हो जाता है इस्नोफिल्स का, यानी एक्यूमुलेशन ऑफ इस्नोफिल्स इन द लंग एरिया इज ड्यू टू लियोफिलर्स निमोनिया। एक्टोपिक साइट्स, यानी कि एक्टोपिक साइट्स पे अगर ये जाएगा तो ग्रैनुलर फॉर्मुलेशन मिलेगा आफ्टर बॉर्न डेथ। अच्छा, कई बार क्या होता है कि चिल्ड्रन उल्टी में भी इनको निकाल देते हैं अगर ये ज़्यादा डिस्कम्फर्ट कॉज कर रहे हो तो। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में क्या करना है, आपको स्टूल की माइक्रोस्कोपी करनी है सीधे सीधे। ओवा आपको मिल जाएगा, फीसिस में आपको ओवा की प्रेजेंस मिल जाएगी, इसमें आप सलाइन या आयोडीन का वेट माउंट ले लीजिए। अडल्ट वर्म एक्सपल्जन है तो वॉर्म मतलब जो कीड़ा है वो वॉमिट में या स्टूल में भी बाहर आ सकता है। अच्छा, ओवा की मॉर्फोलॉजी आपको देखनी है, उसमें आप ये देखेंगे कि फर्टिलाइज्ड है कि अनफर्टिलाइज्ड है। फर्टिलाइज्ड अगर होगा तो ब्राउन होगा, एमिलिएटेड होगा, अनफर्टिलाइज्ड में वो ग्रैनुलर होता है। समरी टेबल देख लेते हैं अपनी। पॉजिटिव एजेंट क्या था इसका, एस्केरिस लम्बियोपॉइड्स, जनरली यही स्पीशीज पूछी जाती है, तो इसका थोड़ा ढंग से तैयार कर लीजिए। कॉमन नेम राउंड वॉर्म। ट्रांसमिशन कैसा है, इंजेस्टेशन ऑफ इन्फेक्टिव ओवा फ्रॉम सॉइल वेजिटेबल्स। हैबिटेट इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। इन्फेक्टिव फॉर्म्स के एम्ब्रियोनेटेड एग होता है। 1 साल का लाइफ स्पैन होता है। की सिम्टम्स इसके माल न्यूट्रिशन, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन और लीफलेट्स निमोनिया होता है। डायग्नोसिस हमने देख लिया, ओवा स्टूल में मिलेगा या अडल्ट फॉर्म मिल सकता है आपको, दोनों में से कोई फीसिस में मिल जाएगा। फेरमेंट, अच्छा इसका टेक अवे देख लेते हैं। टेक अवे बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्करिस एक तरह का ट्रैवलिंग फॉर्म है, इंटेस्टाइन में निकलेगा और पूरा टूर मारेगा, लंग्स, हार्ट्स और रिटर्न घूम फिर के फिर इंटेस्टाइन में आ जाएगा, बड़ा होके वहां पे एग्स कर देगा। तो अच्छा, कई बार क्या होगा कि जहां भी वो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा, क्लॉगिंग करेगा, वहां प्रॉब्लम आ जाएगी, वहां सिम्टम्स अपीयर हो जाएंगे। कफ भी मिल सकता है इसमें, एब्डोमिनल पेन भी मिल सकता है, और कई बार इतनी ज्यादा ब्लॉकेज होती है कि उल्टी के साथ भी वो वॉर्म बाहर आ सकता है। तो इसी के साथ हमारी ये स्पीशीज खत्म हो, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।